हेलो एवरीवन, वेलकम टू HQ एजुकेशन। तो अभी हम प्रीवियस क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझे थे कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, राइट। कि मॉर्फोलॉजी में कैसे हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो बाहर से कैसे दिखता है, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, राइट। अब इसी में ही हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, बी इट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम, राइट। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या डिस्कस करना चाहता है। सो हियर इज एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड अगेन आवर बेसिक डायग्राम, that is the parts of flowering plant. In this diagram, we already have discussed that there are two parts. One part is underground and we call it root system, and the other part that is above the ground we call it shoot system. मतलब प्लांट में दो पार्ट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, एक होता है उसका रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपके रूट्स आ जाएंगी और शूट सिस्टम में आपके फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड, इंटरनोड, ऑल दिस थिंग। वहीं अगर हम बात करें रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम में आप देखेंगे प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे चीजों को दिया गया है और क्या हम उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, राइट। Even though the angiosperm show such a large diversity in external structure or morphology, वही डेफिनेशन दी गई है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही मॉर्फोलॉजी कहा गया है। They are all characterized by the presence of root, stem, leaf, flower and fruit. कहने का मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म जो हमारा ग्रुप है प्लांट का, उसमें द नंबर ऑफ प्लांट्स आर वेरी लार्ज, राइट। और हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि सारे फ्लावरिंग प्लांट एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी कई सारी वैरायटीज है। इसके बाद भी हर फ्लावरिंग प्लांट में आपको कुछ चीजें फिक्स मिलेंगी, दैट इज कि सारे फ्लावरिंग प्लांट में आपको रूट देखने को मिलेगा, स्टेम, लीफ, फ्लावर, तो ये कुछ चीजें उनकी फिक्स होती हैं। वो फिर कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे वो वेरी कर रहे हैं, तो इन्हीं के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, राइट। अब किसी के रूट हो सकती है कि टैप रूट है, किसी की हो सकती है फाइब्रस है, राइट। लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ का शेप, लीफ का नंबर, ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। फ्लावर में तो और भी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कलर, शेप, साइज, फ्रेग्रेंस, तो ये सारी चीजें कैसे डाइवर्सिटी में शो हो रही हैं, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे और कहेंगे मॉर्फोलॉजी, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, राइट, द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हमने क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने एक बेस माना था कि हम क्लासिफिकेशन इस पॉइंट के बेसिस पे करेंगे, और वो बेसिस क्या था बेटा? मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर। मतलब ये जो चैप्टर आपका है ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही हमने प्लांट को कैटेगरी में डिवाइड किया है या फिर क्लासिफिकेशन किया है, राइट। अच्छा, कई सारे सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने के लिए हमें हायर प्लांट की स्टडी करनी पड़ती है, और चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशन, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कोई फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, राइट, प्लेसेंटेशन कैसा है, तो ये हम कुछ साइंटिफिक टर्म और साइंटिफिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि हम ऐसे टर्म्स और डेफिनेशन का यूज करेंगे जिससे थोड़ी सी मतलब स्टैंडर्ड लगे, साइंटिफिक हो, जिसे अगर हम इस कंट्री में भी यूज कर रहे हैं तो यहाँ के साइंटिस्ट भी समझ पाए, और अगर जर्मनी में भी कोई साइंटिस्ट है तो वो इस टर्म्स को समझ पाए, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम अगर बोले हिबिस्कस भी है तो हम कहते हैं गुड़हल का फूल है। अब कुछ लोग इसे कहेंगे नहीं ये तो चाइना रोज है, कोई कहेगा नहीं ये तो हिबिस्कस है, तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये लोकल लैंग्वेज है, राइट। अब आलू है, कोई कहेगा पोटैटो है, कोई कहेगा बटाटा है, राइट। तो ये अलग अलग उनके लोकल नेम्स है। तो एक स्टैंडर्ड और साइंटिफिक टर्म्स और डेफिनेशन होनी चाहिए जब कभी भी आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो, राइट। वही बात यहीं पे कही है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन द डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडेप्टेशन। अब बात चल रही है अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि ठीक है, रूट का काम होता है वाटर का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, लेकिन वही रूट
जब वो देखती है कि आसपास अनफेवरेबल कंडीशन एक्वायर हो रही है, तो उसी रूट में फूड का स्टोरेज भी हो जाता है। हालांकि फूड का स्टोरेज करने का काम फ्रूट का होता है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में कैसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट खुद को अडेप्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो जिंदा रह सके, राइट। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे एडेप्टेशन भी हो रहे हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, राइट, फॉर प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, एक्सेट्रा। Okay, if you pull out any weed, you will see that all of them have root, stem and leaves. They may be bearing flowers and fruit. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. तो ये पैराग्राफ हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पे द रूट। अब जो हमारा पहला टॉपिक था, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, वो था हमारा द रूट। आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें रूट समझ में आता है, राइट। In majority of the dicot plant or dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of the primary root. कहने का मतलब क्या है कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई सीड है, राइट, आप सपोज करिए ये आपका डाइकॉट सीड है, राइट। डाइकॉट सीड मतलब ऐसा सीड जिसमें 2 कॉटिलेडॉन्स होंगे। कॉटिलेडॉन्स क्या होता है, सीड का वो पार्ट जहां पे फूड स्टोर होता है एम्ब्रियो के लिए। अगर फूड स्टोर नहीं होगा तो जो आपका बेबी प्लांट है उसे एनर्जी कहां से मिलेगी, तो वो कॉटिलेडॉन से ही एनर्जी लेके सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, राइट। तो डाइकॉट सीड हमारे पास है, उसमें एक पार्ट होता है बेटा रेडिकल, हमने ये भी डिस्कस किया था, रेडिकल। यहां से आपका क्या होगा बेटा, प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। प्राइमरी रूट ग्रो करेगी अंडरग्राउंड तक, और ये प्राइमरी रूट जो है इस तरीके से ग्रो करेगी। आगे चलते हैं। Which grow inside the soil. It bears lateral roots of several orders. Lateral roots मतलब क्या हो गई कि आपकी प्राइमरी रूट के ऊपर जो आपकी सेकेंडरी रूट्स आ रही हैं, टर्शरी रूट्स आ रही हैं, राइट, उसे हम कह रहे हैं लेटरल रूट्स, मतलब जो किनारे से आ रही हैं आपकी रूट्स, राइट। Several order that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. ये भी पॉइंट क्लियर है हमारा। The primary root and its branches. अब वो क्या कह रहा है कि प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस, इस कंबाइंड फॉर्म को हम कहते हैं बेटा टैप रूट सिस्टम। अगर हमारी प्राइमरी रूट प्रॉपर विजिबल है, लेंथ में प्रॉपर जा रही है, और ये कहां देखने को मिलता है बेटा, डाइकॉट सीड में। डाइकॉट सीड में आप देखोगे कि प्राइमरी रूट प्रॉपर आपकी लेंथ में है, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो उसके साथ साथ आप देखोगे कि सेकेंडरी रूट्स इस तरीके से, और उसके ऊपर टर्शरी रूट्स, राइट। पूरा ये इसकी जो ब्रांचिंग है, ये दोनों मिलके कहलाती है बेटा रूट सिस्टम, राइट, रूट सिस्टम। और ऐसा रूट सिस्टम जिसमें आपकी प्राइमरी रूट प्रॉपर अडेप्टेड है, फॉर्म्ड है, अच्छे से विजिबल है, उसे हम कहते हैं बेटा टैप रूट सिस्टम, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टैप रूट सिस्टम आप कौन से प्लांट में देख सकते हो, तो आंसर विल बी डाइकॉट सीड, राइट। इसके बाद अब टैप रूट सिस्टम में भी डाइकॉट का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, एवरी एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी इज हाईली इंपॉर्टेंट, राइट, मस्टर्ड प्लांट। अब इसके बाद अब बात करेंगे हम मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट की। मोनोकॉट प्लांट में जो आपकी प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, इतनी प्रॉपर ग्रो नहीं करेगी, वो थोड़ी सी ग्रो करेगी, शॉर्ट लिव, फिर वो वैसी पड़ी रहेगी। तो फिर क्या होगा, उसके बाद वो रिप्लेस कर दी जाएगी लार्ज नंबर ऑफ रूट से, जो कि आपकी होंगी सेकेंडरी और टर्शरी रूट, राइट। जैसे इसमें अगर हम देखें, ये सीड है, रेडिकल से यहां से प्राइमरी रूट निकली जो कि शॉर्ट लिव थी। अब उसके ऊपर से सेकेंडरी और टर्शरी लीव, राइट, सॉरी रूट, सेकेंडरी और टर्शरी रूट वो प्रॉपर उसे रिप्लेस करके ग्रो करेंगी पूरे सॉइल में, लाइक दिस। और इस तरीके से जो आपका रूट सिस्टम बनेगा वो आपका बनेगा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम आपको कहां देखने को मिलेगा बेटा, मोनोकॉट प्लांट में, ओके, मोनोकॉट प्लांट में, एज सीन इन द वीट प्लांट। और मोनोकॉट का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है वीट प्लांट, और डाइकॉट का दे रखा है मस्टर्ड प्लांट। तो इसे आप मार्क कर लेंगे या फिर हाईलाइट कर लेंगे अपनी बुक में, ओके। इज इट क्लियर?
अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन सम प्लांट्स लाइक, अगेन एग्जांपल्स, ग्रास, monstera and the banyan tree, root arises from the parts of the plant other than radicle, other than radicle। अब ये कुछ बात समझ में नहीं आई, हम तो यही पढ़ रहे थे कि कोई भी रूट है वो सीड के रेडिकल से ही ग्रो करेगा, तो फिर ये अदर देन रेडिकल का मतलब क्या है? प्लांट में क्या होता है बेटा, एडेप्टेशन फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अभी हमने बात करी थी कि प्लांट देखता है कि अगर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे खुद को अडेप्ट करना है, बदलना है, ताकि मैं प्रॉपर और अच्छे से सर्वाइव कर सकूं, तो वो प्लांट करता है, ठीक है। वैसे तो सीड के रेडिकल से ही रूट ग्रो करती है, लेकिन हमने कुछ प्लांट में देखा कि सीड के रेडिकल से रूट ग्रो करती है, वो अलग रूट है, लेकिन उसके अलावा भी प्लांट के दूसरे पार्ट से भी रूट ग्रो कर रही है। अब एग्जाम्पल आपके दिए हैं ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियान। तो ऐसी रूट जो सीड के रेडिकल से ग्रो नहीं करती है, उनका भी कुछ नाम होगा। यस, वो नाम है बेटा एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब होता है कि ऐसी रूट जो सीड के रेडिकल वाले पार्ट से ग्रो नहीं कर रही है, वो प्लांट के किसी दूसरे प्लांट जैसे ब्रांचेस से ग्रो कर सकती हैं, लीफ से ग्रो कर सकती हैं, लीफ के मार्जिन से, राइट। तो वो प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से रूट ग्रो करेंगी बजाय सीड के रेडिकल से, इसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। और इसका एग्जांपल क्या दिया एनसीईआरटी में, मॉन्स्टेरा, बैनियान ट्री एंड ग्रास। अब आगे चलते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। अब एनसीईआरटी में आपकी बात चल रही है फंक्शन की, जो कि हमने कल डिस्कस किया ही था। मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम वो क्या है बेटा? नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से रूट क्या करती है बेटा? वाटर और जरूरी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, राइट। इसके बाद नंबर 2, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स, मतलब प्लांट जो है अपनी रूट की मदद से सॉइल को होल्ड करती है, और सॉइल को जब वो होल्ड करती है तो इस तरीके से करती है कि वो मजबूती से हमारा पेड़ या प्लांट प्रॉपर खड़ा रहे, तो उसे सपोर्ट मिलता है कि अगर आंधी तूफान चल रहा है तब भी वो कुछ बियर कर सके प्रेशर। थर्ड इज स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। स्टोर करना है रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि आपने देखा था कैरेट में, रेडिश में, राइट, किस तरीके से जो आपकी रूट है वो प्लांट में अपने फूड को स्टोर कर रही है, राइट, रूट के अंदर। ओके, इसके बाद फोर्थ फंक्शन दिया है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कुछ प्लांट के हार्मोन्स भी होते हैं जो कि रूट में सिंथेसाइज होते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सा वो हार्मोन है जो रूट सिंथेसिस करती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो यहां तक हमें इसके फंक्शन समझ में आए और ये समझ में आया कि आखिर एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है। तो अगर हम ओवरऑल ये कहें कि रूट कितने टाइप्स की होती हैं, राइट, हम कहेंगे हमारे पास रूट कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो हो सकती हैं टैप रूट्स, राइट, और टैप रूट्स हमने देखा था डाइकॉट में भी, मस्टर्ड में, जो कि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। सेकेंड हमने देखा फाइब्रस रूट हमारा बेटा कहां पे था? मोनोकॉट। एग्जाम्पल क्या था इसका? वीट। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। और तीसरा है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट, जो कि हमारा बेटा विजिबल था किसमें? मॉन्स्टेरा, ग्रास एंड बैनियान ट्री, राइट। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करने हैं ताकि आप इतने लंबे लंबे पैराग्राफ को बार बार तो रिवाइज करोगे नहीं, राइट। तो ऐसे कुछ छोटे नोट्स बना के आप प्रिपेयर रखोगे तो आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी प्रॉपर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का अगेन रूट का डायग्राम, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम, उसे देखते हैं। फिगर आपका है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, राइट। द फर्स्ट इमेज शो द टैप रूट सिस्टम, द सेकेंड इमेज शोज द फाइबर रूट सिस्टम एंड द थर्ड इमेज शोज द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब आपको ये पता है कि इन तीनों डायग्राम में से जो ये दोनों डायग्राम है शुरू के, ये आपके सीड के रेडिकल पार्ट से ग्रो किए हैं, राइट। और जो आपका थर्ड डायग्राम है वो सीड के रेडिकल से ग्रो नहीं किया है रूट, बिकॉज इट इज एडवेंटिशियस रूट्स। अब यहां पे आप देख रहे हो टैप रूट सिस्टम, क्या है ये? टैप रूट में आप देख रहे हो कि जो आपकी मेन रूट है या फिर प्राइमरी रूट
जो कि सीड के रेडिकल से ग्रो करी थी, उसकी लेंथ आप देखो कितनी प्रॉपरली विजिबल है। और जो लेटरल रूट्स है यानी कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स वो नंबर में कितनी कम है और उतनी डेंस नहीं है। मतलब हमारी प्राइमरी रूट प्रॉपरली विजिबल है, तो हम उसे कह रहे हैं टैप रूट। और टैप रूट हमें कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? डाइकॉट सीड में। सेकेंड डायग्राम है हमारा फाइब्रस रूट्स। इसमें आप देख सकते हो कि ये आपका लेवल है अंडरग्राउंड का, प्राइमरी रूट यहीं पे आपकी खत्म हो गई होगी लेंथ में, और ये सारी आपकी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट इस तरीके से नेटवर्क क्रिएट कर रही है, राइट? सो दिस इज फाइब्रस रूट दैट इज विजिबल इन मोनोकॉट्स। द थर्ड इज एडवेंटिशियस रूट, राइट? एडवेंटिशियस रूट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आप देख रहे हो एक ब्रांच है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रांच के ऊपर से ही रूट्स अराइज कर रही है, ऐसे विजिबल। इस तरीके से आपकी ब्रांच से ही रूट्स निकल रही हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हो। तो ब्रांच से तो रूट नहीं निकलती है, वैसे सीड के रेडिकल से निकलती है। तो ऐसी रूट्स जो सीड के रेडिकल से ग्रो नहीं कर रही हैं बल्कि प्लांट के ही किसी दूसरे पार्ट से ग्रो कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, राइट? तो एनसीईआरटी के भी डायग्राम हमारे क्लियर हुए। अब यहाँ पे हम आते हैं फिर से फॉरेस्ट में, और एक बार हम सब मिलके देखते हैं कि हमने कितना सीखा, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट में, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने 3 प्लांट्स है, ठीक है? नेम कर देते हैं प्लांट नंबर 1, 2 एंड 3, ओके? जो आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हो वो आपका मॉन्स्टेरा का इमेज है, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे जो आपकी रूट्स हैं वो अबव द ग्राउंड, मतलब ये आपका स्टेम है, ब्रांच है, और यहीं से आपको ये रूट्स दिख रही हैं ग्रो करते हुए। तो ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो ये आपका प्लांट है बेटा मॉन्स्टेरा का, ठीक है? सेकेंड आप देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी ये जो हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर है, राइट? हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्रांच से एकदम लटकते हुए, हैंग करते हुए आपको रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके हैंगिंग रूट्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स का मतलब बेटा कि बैनियन ट्री में जो आपके हैंगिंग रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? हैंगिंग रूट्स, लटकते हैं वो ट्री से, बैनियन ट्री में, बरगद के पेड़ से, ठीक है? वो आपके रूट्स सीड के रेडिकल पार्ट से ग्रो नहीं करते हैं, वो आपके स्टेम के ब्रांचेस से ही डायरेक्ट ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं। और ये ऐसे क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है कि जब ये बहुत सारे नंबर में ऐसे ग्रो करते हैं तो पूरे प्लांट के, पूरे ट्री की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं उनको वो सपोर्ट देते हैं, राइट? ताकि पूरे आपके ट्री को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, इसीलिए ये अडेप्टिव फीचर में आपके ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और है, यहाँ आप देख रहे हो हमारे पास प्लांट है राइजोफोरा, ठीक है? और इसमें आपके पास है न्यूमेटोफोर्स। ये तो टर्म है ही नहीं एनसीईआरटी में, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा ये भी आपका रूट का ही एडेप्टेशन है। आपके जो मैंग्रोव एरियाज होते हैं जहाँ पे दलदल कीचड़ वाले एरिया होते हैं, राइट, कोस्टल एरिया, वहां पे सॉइल में से प्लांट की जो रूट होती है वो नीचे ग्रो करती है, तो देखती है कि प्रॉपर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, राइट? तब क्या होता है कि ऐसे एरिया में जो रूट्स होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं वर्टिकली अपवर्ड, ताकि प्रॉपर उसे ऑक्सीजन मिल सके प्लांट को, राइट? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो रूट्स है वो वर्टिकली अपवर्ड निकल चुकी है, और ऐसी वर्टिकली अपवर्ड रूट्स को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर, ओके? तो ये सारी चीजें क्या है? रूट्स तो हमारी सीड से ग्रो करनी चाहिए, रेडिकल से, पर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये है हमारे अडेप्टिव फीचर। बैनियन ट्री को चाहिए था कि ट्री को प्रॉपर सपोर्ट मिले, राइट? क्योंकि एक बरगद का पेड़ होता है वो कितने लार्ज एरिया तक फैला होता है, तो उसकी हर ब्रांच को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, तो नीचे हैंगिंग रूट्स होती है जो कि इसको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इसके अलावा आप मॉन्स्टेरा में भी देख रहे हो और न्यूमेटोफोर राइजोफोरा में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रीजन्स ऑफ द रूट। अब हम रूट के एक एक रीजन को आराम से समझेंगे कि आखिर रूट जो होती है उसमें कौन कौन से रीजन होते हैं सेलुलर और टिश्यू पॉइंट के व्यू से, ठीक है? यहाँ पे हम पढ़ते हैं द रूट्स कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। कहने का मतलब क्या है कि अब आप रूट को देख रहे हो हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टिश्यू और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रूट का जो एपेक्स वाला पार्ट है, मतलब सबसे टिप वाला नीचे ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। ऐसा हमें लगता है कि रूट को किसी ने कैप पहना दिया प्रोटेक्शन के लिए, राइट? रूट के ऊपर आप देखोगे ऐसे रूट कैप,
अब सवाल ये आता है कि रूट कैप की जरूरत क्या है, तो वो अगले लाइन में इसका आंसर है, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। वो टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो रूट की टिप होती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पर रूट कैप उसे कवर करती है। अब उसे प्रोटेक्शन क्यों चाहिए ये पढ़ते हैं। As it makes its way through the soil, a few millimeters above, the root cap is the region of meristematic activity, and the cells of these regions are very small, thin-walled, and with dense protoplasm. They divide rapidly, and the cells proximal to this region undergo rapid elongation. कहने का मतलब क्या है बेटा कि आपने देखा कि जो सीड है उसके रेडिकल से रूट ग्रो कर रही है। रूट के सबसे टिप वाले पार्ट पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है कि सेल डिवीजन करना प्रॉपर। वो जो आपकी सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, प्रोटोप्लाज्म एकदम भरा हुआ होता है, डेंस होता है, क्योंकि उसे एक्टिवली प्रोटीन चाहिए प्रॉपर सेल डिवीजन के लिए। तो वो रैपिड एक्टिविटी करता रहता है टिप वाला पार्ट, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन करना है। अब सेल डिवीजन क्यों करना है वहां पे, क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा तभी तो वो सॉइल के अंदर तक जा पाएगा। अब वो सॉइल के अंदर जा रहा है रूट ग्रो करते हुए, सेल डिवीजन करते हुए, और वो क्या फेस कर रहा है कि जैसे ही टिप ग्रो कर रही है तो वो सॉइल के फ्रिक्शन को भी फेस कर रही है, राइट। मतलब जैसे ही रूट आपकी ग्रो कर रही है टिप से, तो सॉइल का फ्रिक्शन भी उसे फेस करना है। अब उस फ्रिक्शन से क्या रूट टिप डैमेज नहीं हो सकती है? हो सकती है। इसीलिए नेचर ने उसे रूट कैप प्रोवाइड किया है कि मतलब रूट कैप में सेल डिवीजन की एक्टिविटी नहीं होगी, उससे जस्ट थोड़ी सी ऊपर, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे एरिया सेल डिवीजन का, और बिना किसी डैमेज की वो प्रॉपर अंडरग्राउंड जा सके, ठीक है। ये वो बात कहना चाह रहा है। अब इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे रूट कैप है जो कि कवर कर रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन से न्यू सेल बनेंगी जो कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगी, रूट की लेंथ को। तो यहाँ पे तो बस सेल डिवीजन होता रहेगा, और सेल डिवीजन के बाद जो न्यू सेल बनेंगी वो आगे सेल डिवीजन करेंगी, और कुछ सेल जो पीछे रह जाएंगी वो अपने साइज को इंक्रीज करेंगी। मतलब सेल का साइज ऐसा था जो भी सेल डिवीजन से आई है, वो अपना साइज इंक्रीज करके इलोंगेट करेगी, राइट, इलोंगेट करेगी, जिससे कि रूट की लेंथ बढ़ेगी प्रॉपर। तो इसे हम कहते हैं कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर ही आप देखोगे तो आपको जो सेल्स मिलेंगी, आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको ऐसी सेल्स मिली जो कि लेंथ में बहुत बड़ी थी कंपैरिजन टू दिस रीजन। तो हम कहते हैं इसे बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट, कि यहाँ पे आप देखोगे कि लेंथ इंक्रीज कर रही है। आगे पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, कौन सी रीजन? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जहां पे आपकी सेल की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है उसके जस्ट ऊपर आप देखोगे कि अंडर को रैपिड इलोंगेशन, जो सेल है वो इलोंगेशन में जा रही है, एंड एनलार्जमेंट, अपना साइज भी बढ़ा रही है। एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? द ग्रोथ। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। वही बात जो हमने अभी कही, राइट। अब इस रीजन को हम क्या कहेंगे बेटा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अब जब रूट में आपकी जो सेकेंड जोन थी रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये आपकी फर्स्ट जोन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जिसके आगे रूट कैप लगा है। उसके बाद सेकंड आपका रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहां पे सेल अपना साइज इंक्रीज करेगी और लेंथ को बढ़ाएगी रूट की। अब इसी सेल में से जो इलोंगेटेड हुई हैं, कुछ सेल क्या करेंगी? पीछे जाकर मैच्योर हो जाएंगी। मतलब अब हम और डिवाइड या ग्रो नहीं करेंगे, अब हम किसी फंक्शन को करेंगे। हमारा साइज जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया, अब हमें कोई फंक्शन दो, हम वो काम करेंगे। तो वो जाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, यानी कि थर्ड रीजन जो आपका सबसे ऊपर है। वहां पे क्या होगा देखते हैं। दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट अबव में प्रॉक्सिमिटी में जो आपका रीजन आता है वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पे आपकी सेल मैच्योर कर गई है, डिफरेंशिएट कर गई है, ठीक है। इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल, कौन सी सेल? एपिडर्मल सेल form very fine and delicate thread-like structure called root hair, and these root hair absorb water and minerals from the soil. कहने का मतलब क्या है कि रूट रीजन ऑफ मैच्योरेशन में से जो आपकी एपिडर्मल सेल्स होती है, एपिडर्मल मतलब जो आउटर, जैसे स्किन है, स्किन के सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, वैसे ही रूट में भी जो सबसे आउटर लेयर होगी सेल की या टिश्यू की, उसमें से कुछ सेल क्या करेगी? आप देखो, सपोज करो ऐसे थी सेल, ठीक है, ऐसे थी।
अब ये जो सेल्स हैं अब ये बोल रहे हैं कि हम ना तो डिवाइड करेंगे ना ही हम इलोंगेट करेंगे, क्योंकि हम मैच्योर हो चुके हैं। ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, फंक्शन बताओ क्या है फंक्शन। तो रूट का फंक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो उसके लिए ये कहती है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब तो करना है, लेकिन हमारा साइज उतना बड़ा नहीं है, राइट। तो ये कहती है ठीक है, हम अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कुछ बाहर की एपिडर्मल सेल रूट हेयर को ग्रो करती है। कैसे, यहां से आप देखोगे, यहां से रूट हेयर में से थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करती है, ऐसे, राइट। अब ये थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगी, जो कि सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो रूट हेयर्स हैं, मतलब जो यहाँ पे सेल थी उसने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्रीज किया और रूट हेयर स्ट्रक्चर बनाया, जो कि क्या कहते हैं उसे कि एलोंगेशन हो गया, राइट। सरफेस एरिया इंक्रीज किया, जिससे प्रॉपर भाई जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स पकड़ पाओगे, राइट। तो एक सेल ही आप देख रहे हो कि एक रूट हेयर कितनी लंबी है और वो कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से प्रॉपर वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो पाया। तो ये फंक्शन था रूट हेयर्स का, और ये हमारे डिफरेंट रीजन थे रूट के। रूट टिप होती है सबसे पहले, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, जहां पे आप देखोगे रूट हेयर और रूट का फंक्शन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।